हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित प्रतिशत के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, किसी संख्या का 32% 25.6 है, यानी किस संख्या का, तो वही इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। और भी प्रश्न है, देखिए एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाता है तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। कह रहा है कि वाट के चिन्ह यानी लुप्त मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इनमें से कौन सा अंक होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क जैसे दिया है, तो क्वेश्चन मार्क अब प्रतिशत है, तो प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और ऑप यानी ऑप का मतलब का होता है, यानी गुना यहाँ पर हो जाएगा 40। अब बट्टे में इधर जैसे लिखा है 1.2 और उसके बाद 0, तो इसको 10 मतलब को उड़ा दीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 हो जाएगा। देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 एकदम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कट गया। ये देखिए 40 से आपका डायरेक्ट कट जाएगा, 40 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो वाट का मान सीधा सा हम लोगों का निकल गया, यानी वाट बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस यहाँ पर जो वाट लिखा और ये प्रतिशत, आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। जहाँ कहीं रहेगा मान के चलिए कि 20%। सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, कहीं भी लिखा रहे मान के चलिए कि अगर 20% दिया है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 20 आप बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। तो वही काम की वाट लिखा है तो वाट हम लोगों का नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब कहाँ, 40%। नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, बस आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे किसी संख्या का 32%, नहीं किस संख्या का। तो संख्या अगर मालूम नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। संख्या अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, संख्या को x मान लेंगे। का 32%, तो अभी आपको बताया कि 32 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इधर क्या लिखा है, 25 लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 25। अब पॉइंट में क्या लिखा है, उसने 6 लिखा है। तो अभी आपको बताएं 10 मतलब उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात हम समझ गए। तो आप क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 कटा लेंगे, ये कट गया। अब 32 से देखिए कितना बार में हम लोगों का कटेगा। तो 32 से अगर देखा जाए तो 8 बार में जो है ना, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। यानी 256 ये 32 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो गुना कर देंगे, जैसे ही x का मान क्या हो जाएगा, 10 8 80 हो जाएगा। यानी गुना कर लीजिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। थोड़ा सावधानी से और अच्छे से करते हुए चलिए, एकदम अंत तक बने रहेगा। हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 आएगा। क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट गुना हो जाएगा ना, आप बात को नहीं समझे कि इस जगह पर क्या हो जाएगा कि 8 गुना इधर का क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना होगा ना 10, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या जो है 18,000 से बढ़कर हम लोगों का 22,500 हो जाता है तो वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो वृद्धि आप सीधा निकाल लीजिए। अगर हम लोगों का गांव की जनसंख्या 18,000 था तो 18,000 से बढ़कर कितना हो रहा है, 22,500 आ रहा है। तो ठीक है, तो वृद्धि यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो वृद्धि कितना का हो रहा है, तो 18,400 यानी कि 4,500 का हम लोगों का वृद्धि हो रहा है। तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, 4,500। और नीचे क्या लिखाएगा, तो वृद्धि किससे हो रहा है, 18,000 पे वृद्धि हो रहा है। तो ठीक है, अब गुना प्रतिशत के बदले क्या लिखते हैं, 100 लिख देते हैं। लेकिन एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, 2 0 से 2 0 इसको कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 18 से कटा लीजिए, तो 18 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या बार में जाएगा, 18 दूना हम लोगों का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 2 बार में 36, क्योंकि 36 हो जाएगा और 9, यानी कि 18 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो ये 25 बार में आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। 25% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए 18,000 से अगर बढ़कर हम लोगों का 22,500 हो रहा है तो वृद्धि कितना का हो रहा है, 4500 का हो रहा है। वृद्धि किससे हो रहा है, तो 18,000 से हो रहा है। नीचे क्या लिखे जाते हैं, जो मूल रहता है, जो पहले का रहता है उसी को, कभी भी वर्तमान वाला नीचे हम लोग जल्दी नहीं लिखते। अगर पूछता वर्तमान का तब वर्तमान का, लेकिन यही पूछा है कि वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हम लोगों का जब था 18,000 और 22,000, तो 22,500 25% का वृद्धि हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है क्या, दीक्षा ने अपनी परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए हैं, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसने डैश अंक प्राप्त किए हैं। तो आपसे पूछा गया कि वो आखिर जो उसका परीक्षा जो था अगर 450 अंक का था, ठीक है, और उसने परीक्षा में लाया 58%, तो उसका अंक कितना है। तो नीचे क्या कर देंगे, प्रतिशत के बदले 100 हो जाएगा। चलिए इसको कटा लेते हैं। तो 1 0 और 1 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10, इसको कटा लिए, और 5 नमा क्या हो जाएगा 45, इसको कटा लिए। 2 से कटेगा तो 29 दूना क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो ठीक है, ये कट गया 2 से। तो अब यहाँ पर गुना कर लेंगे, 9 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे 9 नमा 81 करे 1, यानी 261 आ जाएगा। इकाई अंक ले रहे हैं तो 61 आ रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि इकाई अंक से हमने पता कर लिया एक आखिरी में है, तो यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरह टाइप के क्वेश्चन यानी प्रतिशत का है तो कैसे करें। हर एक तरीके का सवाल है, अभी देखिए ना, अंत तक बने रहिएगा। इसके जैसे अब यहाँ पर पूछा गया, इसको आप कैसे कीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% घट जाती है, यानी एक वस्तु की कीमत क्या हो रहा है 25% अगर घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। सबसे अच्छा सवाल है। अगर यहाँ पर पहले 100 था, यानी प्रतिशत में 100 था, 25% घट जा रहा है, तो 25% घट जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25% घट जाता है, तो कीमत को बनाए रखने के लिए, यानी कह रहा है कि को, यानी कह रहा है कि मूल कीमत को बनाए रख, तो मूल यानी कीमत रखना, अगर 100 का 100 ही रखना है तो रखने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो यहाँ से अगर मूल रखना है तो इसको आपको कितना इसमें बढ़ाना होगा। तो आपको पता है कि हमको 25 बढ़ाना होगा, तो 25 बढ़ाना होगा, किस में बढ़ाना होगा, तो यही 75 में बढ़ाना होगा, तब ना जाके होगा। तो नीचे क्या लिखा जाएगा 75 लिखा जाएगा, और गुना प्रतिशत के लिए आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। है कुछ नहीं, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बशर्ते आप नहीं समझ पा रहे, इसीलिए देखिए 25 दिए क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। तो सीधा सा इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पर एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। यानी नया कीमत जो हम लोगों का, यानी करें कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए मूल जो 100 था 100 ही रखना है, तो ये तो अभी घटा है ना, तो हमको 25 बढ़ाना होगा, लेकिन किस में बढ़ाना होगा, तो यही 75 में बढ़ाना होगा। तो 75 में बढ़ाना होगा, तो इसीलिए गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है एक कार में हम लोगों का, एक कार में क्या कर रहा है, एक कार हम लोगों का 16,000 रुपये की खरीदी, इसका मूल्य में 10% प्रति वर्ष में क्या हो रहा है हिसाब से कम होता है, तो 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। यानी 10% क्या हो रहा है दोस्तों, यानी उसका कमी हो जा रहा है। तो सीधा सा सवाल है कि अगर उसने 16,000 में, ठीक है, यानी एक कार को खरीदा है, और क्या क्या एकदम सस्ता कार खरीदा, और 10% आपके क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद, तो 10% अगर कम हो रहा है, 100 में ही प्रतिशत में कमी रहे वृद्धि रहे तो 100 में होगा, 10% कमी हो रहा है तो इस जगह क्या लिख देंगे 90 बट्टे में 100। उसी प्रकार से 2 साल है ना, 2 साल, इसीलिए 2 बार लिखेंगे, 90 बट्टे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो इसको अब कटा देते हैं, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना था। 1 0 1 0, यहाँ से देखिए कितना जीरो कट गया, 1 2 3 और 1 2 0 इधर का कटा लेते हैं। अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे इधर हो जाएगा हम लोगों का 16, यहाँ पर तो गुना कर देते हैं 16 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 90, गुना क्या हो जाएगा 9। अगर हम इकाई अंक को पकड़ेंगे तो 9 नमा हो जाएगा 81 गुना 6, तो 6 तो सब में आ रहा है, तो ऐसे हम लोगों का हो नहीं पाएगा, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, हम लोग ऐसे 1 0 बैठा लेंगे, 16 गुना कर लेते हैं दोस्तों 9 नमा, अच्छा हटाइए, इससे बढ़िया तरीका यही है कि 144 गुना कर लेते हैं, 16 गुना 9 कर लेंगे तो 144, और 9 से गुना कर देंगे और लास्ट में 0 बैठा देंगे तो आराम से हो जाएगा। 9 चौक 36 करी 6 हासिल रहा 3, 9 चौक 36 और 3 39 करी 9 हासिल रहा 3, 9 एका 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और 1 0 बैठा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 12,900 क्या हो जाएगा 60 रुपया आएगा। तो 12,000 हम लोगों का, अच्छा 960 किस में दिया है, हाँ तो दिया ही है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए अच्छे से, देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कमी रहेगा तो 100 में घटाएंगे, वृद्धि रहेगा तो 100 में क्या कर देंगे वृद्धि कर देंगे। बस इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है क्या कि किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई,
तो बिकने वाला साइकिल की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, दुकान के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी भी अगर सवाल में क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात को हमेशा देखिए, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ही सूत्र होता है, कहीं रहेगा a प्लस बी, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों a गुना बी, अब बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन और कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा x, दो तरीके का रहता है, ए भी रहेगा या तो x प्लस वाई, अब प्लस क्या लिख सकता है x गुना वाई, अब बटे में क्या लिख सकता है दोस्तों 100। आप जिस पे करना चाहे उस पे हो जाएगा, a प्लस बी पे कीजिए या x प्लस वाई पे कीजिए, किसी पे करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। और एक बात हमेशा कमी के लिए यानी माइनस को लिखना होगा और वृद्धि के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों प्लस को लिखना होगा। कोई सा भी फॉर्मूला आप बैठा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो कह रहा है कि जब मूल्य में 20% की कमी की जाती है, तो कमी की जाती है तो यहाँ पर -20 लिख देंगे, फिर 20% की वृद्धि तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना में आएगा ना तो फिर हम लोगों का माइनस ही हो जाएगा इस जगह पर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और गुना फिर लिखा है 20% की वृद्धि, हम लोगों का वृद्धि की जाए, और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए बस आंसर ही निकल गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो इधर हम लोगों का ये 20 से ये 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो दो दूना क्या हो जाएगा दोस्तों -4। तो माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, तो 4% क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी क्या आएगा आंसर 4% का कमी होगा। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए, हमने हर एक टाइप का जितना भी टाइप परसेंटेज का है हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हर एक चैप्टर में किसी में 5 टाइप 6 टाइप, किसी में 10 टाइप 12 टाइप का सवाल रहता है, तो हर एक टाइप वाइज हमने सवाल ले लिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखा जाए कर रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक उसका 450 है तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो वही सवाल फिर से देखिए एकदम उसी तरीके का पूछा जा रहा है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में। अगर आपका परीक्षा अधिकतम अंक जो है 450 का है, ठीक है, और आपने वहाँ पर अलग था, मतलब क्या दिया था अलग अलग डाटा दिया था, लेकिन सवाल उसी टाइप का। अगर आपने 42% करा कि प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पर क्या करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो आपको सीधा सा वही करना है, 450 को लिख देना, अधिकतम इतने 42% अंक प्राप्त होता है, तो यहाँ 42 अब बट्टे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको क्या कर लेते हैं कटा लेते हैं, तो कटा लेते हैं, देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, और इसको 5 से कटाएंगे तो पन्नामा क्या हो जाएगा दोस्तों 45, और 2 से कटाएंगे तो 2 से 21 दूना क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, यानी ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप सीधा इसको गुना कर लीजिए, 9 गुना हो जाएगा हम लोगों का 21, तो जैसे ही गुना कर देंगे 21 गुना 9 तो क्या हो जाएगा 9 का 9 और 9 दूना 18, 189 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा डी सही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन डरना नहीं है। करा कि पिछले वर्ष के एक छोटे से व्यवसाय उद्यम करा कि मयंक का पूंजी जो है हम लोगों का 20,000 का था, ठीक है। इस वर्ष नए ग्राहकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष में निवेश के लिए 30% तक का क्या हो रहा है तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो इस वर्ष उसे कितना निवेश करने का योजना बना रहा है, यानी इस वर्ष जो है वो कितना निवेश करने का योजना बना रहा है। तो सीधा सा ये देखिए, अगर मयंक के पास 20,000 है, यहाँ पर सवाल को देखिए, सबसे पहले उसने अगर 20,000 रखा है, अगर 20,000 उसके पास है और कह रहा है कि 30% तक बढ़ाना है, तो आपको क्या बोलेंगे कि प्रतिशत बढ़ाने का सवाल रहे तो आपको 100 पे ही तुलना करना है। किस पे तुलना करना है 100 पे करना है। तो 30% बढ़ा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो 130 आप बट्टे पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसको गुना कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, 2 0 से आपका 2 0 कट जाएगा, तो 13 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 26 हो जाएगा।
तो 26 पे आपका 3 जीरो आ जाएगा, तो 26,000 क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, भयावह है, डरावा है, लेकिन है कुछ नहीं। साफ साफ लिखा है कि पिछले वर्ष अगर उसने 20,000 का था, इस वर्ष नए ग्राहकों की सेवा प्रदान करने के लिए क्या करा है कि वित्तीय पोषण को पिछले वर्ष में निवेश किए गए 30% तक बढ़ा रहा है। तो 30% बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा, 26,000 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते थे कि 20,000 का हम क्या करेंगे, दो तरीका है आपके पास, क्या है, दो तरीका है। अगर 20,000 उसका उस वर्ष था, ठीक है, 20,000 मान के चले कि आपके पास था, और 20,000 का आप क्या करेंगे, 30% निकाल देंगे। इस तरीके से भी आप चल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 20,000 का अगर हम 30% निकाल के और उसमें जोड़ देंगे तो यानी कि इस साल अगर वो 20% बढ़ा रहा है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6, तो 6 पर क्या हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, तो 3 जीरो, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26,000 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि बैंक में अरविंद को जो है, देखिए हम लोगों का यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ हम लोगों का, यानी 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम था, तो उससे कितनी राशि की आवश्यकता है। अब कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर, अधिकन कितना बड़ा डाटा दिया है कि गुना भाग करने में क्या होगा, पेचीदा, लेकिन सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। 17% कम है तो आपको क्या बोले हैं कि 100% में वृद्धि रहे तो 100 में घटाएंगे, और अब 100 में जोड़ेंगे, अब कमी रहेगा तो 17% क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। यानी हमेशा याद रखेंगे, वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ना है, कमी रहेगा तो 100 में घटा देना है। तो चलिए अब कर लेते हैं। तो 100 में जैसे ही घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। 17% कमी हो रहा है, यानी 83% के बराबर क्या हो जाएगा आपका, दो हम लोगों का यहाँ पर फिर लिखा जाएगा 38, फिर इसके बाद इधर हम लोग लिख देंगे 75, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, 6, 9, 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, प्रतिशत के बदले यहाँ पर हो जाएगा 83, बट्टे में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है। रुक जाइए, यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 100 लिखा जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर अगर 100% हम इसको माने हुए और 17% का उसने कमी किया है, तो आप क्या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 83% बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 2, उसके बाद 3, 8, फिर इधर लिखा हुआ है 7, 5, 6, 9, 7। अब इतना बड़ा ठीक है सवाल तो दिख रहा है, लेकिन करना क्या है देखिए तरीका, कि यहाँ पर लिख देंगे 83, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत के बदले 100 लिखाएगा, और इधर लिख देंगे 2, 3, उसके बाद हो जाएगा 8, 7, और फिर हम लोगों के सामने लिखा जाएगा 5, 6, 9, उसके बाद 7 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए, ये 83 से जो है कटेगा तो कटेगा कितना कितना, और क्योंकि इसको तो कटना पड़ेगा। अगर यहाँ से बात किया जाए दोस्तों कि 83 से ई क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा ई हम लोगों का क्या होगा, कटना होगा, और इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो आ जाएगा। लेकिन वैसे भी आप भाग लगा के सीधा सा देख सकते हैं कि इस जगह पर यदि हम 83 लिख लेते हैं, ये देखिए यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन पे, रुक जाइए, यहाँ पे देखिए एक इकाई अंक से इस टाइप के सवाल को क्या करना होगा, इकाई अंक से पता करना होता है कि हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर उतना भाग गुना करेंगे ना तो बहुत समय लगे। 2, 3, 8, उसके बाद मान के चलिए कि 7, उसके बाद है 5, 6, 9, 7, इतना बड़ा है, इसको हमने भाग देने के लिए प्रयास किया। तो 83 से क्या बार में जाएगा, तो 83 तो एक बार में कटेगा नहीं, तो 2 बार में क्या हम लोगों का कटेगा, तो 2 बार में अगर देखा जाए 83 से, हाँ तो 2 बार में तो कटना चाहिए, तो 2 बार में जाएगा। देखिए इसको जैसे ही आप इसको कटाइएगा और आखिरी में क्या आएगा दोस्तों, 2 जीरो यहाँ पर आना होगा, क्योंकि गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इससे ही कटेगा तो गुना आ जाएगा, यानी कि हम लोगों का 2, उसके बाद 8, 7, 6, 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि इससे आप इसको कटाइएगा और गुना गुना का देखिए, कटाना नहीं, सीधा भाग दीजिएगा, इतना बार में भाग लगेगा और इधर से गुना हो जाएगा, 2 जीरो बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, देखने से पता चल जाता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऐसा नहीं कि करने बैठेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, मैंने है कि सीखना और समझना, आंसर को निकाल लेना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप टोटल 10 प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।